नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका जो टॉपिक है वो है साधारण ब्याज, कक्षा 6 अरिहंत बुक से अभ्यास प्रश्नावली। तो पहला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए। कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाता है? 4 गुना, ठीक है। समय निकालना है तो क्या करना है, 4 गुना दे रखा है तो आप एक घटा दीजिए। कितना बचेगा? एक घटाने से 3 बचेगा, ठीक है। और जो दे रखा है प्रतिशत, यानी प्रतिशत में दर दे रखी है, समय पूछ रहा है तो प्रतिशत को भाई आप नीचे में लिख लीजिए और प्रतिशत है गुणे में 100, तो कैंसिल कर दीजिए। 3 चक्कू 12, 25 चक्कू 100। तो जो धन है उसका, ठीक है, जो धन है वो 4 गुना जानते हो दोस्तों, 25 वर्ष में हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज बराबर दोस्तों होता क्या है ये आपको पता होगा। क्या होगा? P गुणे R गुणे N बटे 100। P का मतलब होता है मूलधन, R का मतलब होता है दर, N का मतलब समय लिखते हैं। तो यहाँ पर ये 500 रुपये दे रखा है। कौन क्या है? 500 रुपये मूलधन है। अब देखिए जो दर है वो 4% है और समय जानते हो कितना है? 2 वर्ष का, और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 4 पंचे 20 गुणे 2, 4 2 दूनी 4 और 0, तो वह धन जानते हो 40 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कितने समय में 800 का 4% की दर से 160 रुपये हो जाएगा? कितने समय में? अब की बार दे रखा है मूलधन, ब्याज और दर दे रखी है। तो भाई मूलधन इसका कितना है? मूलधन है 800 रुपये और ब्याज जो है वो कितना है? 160 रुपये, और दर जो दे रखी है वो कितनी है? 4%। कितनी है? 4%। निकालना क्या है? समय निकालना है। तो समय बराबर होता क्या है? बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे दर। तो ब्याज के जगह पर ब्याज लिखते हैं गुणे 100 और बटे मूलधन 800 है और समय कितनी है? 4, सॉरी दर कितनी है? 4। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 8 दूनी 16, 4 पंचे 20, यानी 5 वर्ष जो होगा वो 5 वर्ष आएगा इसका समय। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका जो है चौथा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कितने वर्षों में 350 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 84 रुपये होगा? अब की बार फिर दे रखा है वही ब्याज 84 रुपये है। मूलधन कितना दे रखा है? 350 और दे रखा है अब की बार क्या दे रखा है? दर दे रखी है 6%। दर है कितनी? 6%। समय पूछ रहा है तो समय बराबर होता क्या है? ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे दर। तो 84 गुणे 100 और बटे 84 गुणे 100 बटे 350 गुणे 6। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 7 पचे 35, 12 सती 84, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 4 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 2 गुना होता है, कितने वर्षों में यह 3 गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। भैया एक बात बताओ, जब ये 2 गुना हुआ, कितने गुना हुआ? 2 गुना, तो इसमें समय लगा 20 वर्ष, ठीक है, 20 वर्ष लगा। अब पूछ रहा है 3 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? एक चीज़ देखना है,
जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं और एक घटा के लिखते हैं। यहाँ पर 3 है तो एक घटाएंगे कितना होगा 2, और बटे में जो दे रखा है 2 गुना 20 वर्ष में, इसमें से भी एक घटा देते हैं। 2 से अगर एक घटाएंगे कितना बचेगा 1, और गुणे में जो दे रखा है 20 वर्ष, यही लिख देते हैं। तो 20 दूनी 40, 40 वर्ष में वह धन जानते हो 3 गुना होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 2000 का 4 वर्ष में 160 रुपये, 8 वर्ष का 3 वर्ष का ब्याज होगा, 3 वर्ष का ब्याज होगा। देखिए इस प्रश्न को समझिए, इसमें दर तो दे नहीं रखी है, लेकिन पहली जो बात दे रखी है, दे रखा है 200 रुपये, फिर कह रहा है कि 4 वर्ष का ब्याज, ये मूलधन दे रखा है, ठीक है, और समय इसमें दे रखा है, जो पहले बात दे रखी है 4 वर्ष, और दे रखा है ब्याज 60 रुपये। कितना देखा है 60 रुपये। तो इन दोनों से हम दर निकाल सकते हैं। तो दर बराबर होता क्या है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ये होता है फार्मूला इसका। तो भैया ब्याज है 60 और गुणे 100, मूलधन 200 और गुणे कितना समय है 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब क्या करते हैं, 15 चक्कू 60 बराबर 15 बटे 2% की दर आई। अब देखिए दूसरे में कह रहा है कि 800 का 3%, यानी पी दे रखा है 800 रुपये और समय जो दे रखा है वो 3 वर्ष दे रखा है। अब हमारे पास दर हो गई 15 बटे 2। साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, P गुणे R गुणे N बटे 100। तो P कितना है 800 और समय कितना दे, R कितना दे रखा है 15 बटे 2 और गुणे समय कितना है 3 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 चक्कू 8, 15 चक्कू 60 गुणे 3, 3 छाक 18 और जीरो, 180 रुपये हो जाएगा इसका ब्याज। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रेम शंकर किसी बैंक से 1500 रुपये उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज की दर 11% हो तो 2 वर्ष में उसे कितनी राशि देनी होगी। यानी पी जो दे रखा है वो 1500 रुपये है, 1500 रुपये है, आर है इसकी 11% वार्षिक, और समय जो दे रखा है वो 2 वर्ष का दे रखा है, और उसे ज्ञात का करना हमें है ए यानी मिश्र धन। तो पहले भैया साधारण ब्याज निकाल लेते बाबू हैं। तो क्या होता है, P गुणे R गुणे N बटे 100। P कितना है 1500 और दर है 11 और समय है 2 और बटे 100, ठीक है। 15 दूनी 30 गुणे 11, 11 तिया 33, 330 रुपये आया ब्याज। उसने लोन लिया था बाबू कितना 1500 रुपये, और 330 इसमें जोड़ देंगे कितना होगा 1830 रुपये उसे वापस करने होंगे। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 400 रुपये उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर है, 2 वर्ष बाद उसे कितना देना होगा, यानी मिश्र धन। तो भैया जो P है उसका कितना है 400 और R कितना है उसे 5% वार्षिक, N कितना है 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज आप निकाल लीजिए P गुणे R गुणे N बटे 100। तो भैया 400 गुणे 5 गुणे 2 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 गुणे 4 बराबर 40। तो भैया जो ब्याज बना वो 40 रुपये बना और उसने लिया था 400 रुपये, तो 40 इसमें ऐड कर देंगे तो 440 रुपये हो जाएगा मिश्र धन। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, रमेश ने एक महाजन से 9%
वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपये 5 वर्षों के लिए उधार लिए, निर्धारित समय से उसे महाजन को कितने रुपए लौटाएंगे। देखिए आप जो दे रखा है वो नोट करिए, 1500 रुपये, आर कितना है इसे 9% और एन है, एन कितने है इसका 5 वर्ष। पूछता क्या है ए, कितना पैसा लौटाएगा महाजन को। तो साधारण ब्याज निकालते हैं P गुणे R गुणे N और बटे 100। तो 1500 गुणे 9 गुणे 5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 15 9 135 गुणे 5, पचम 25, पचम 25, 5 तियाँ 15 और 2 17, 5 कन्ना 5 1 6, 675 रुपये ब्याज हुआ। 675 रुपये ब्याज हुआ और उसने लिया था 1500 रुपये। अब इसमें ऐड कर देते हैं तो 6 5 11 और यहाँ एक हासिल बचा, तो 2175 रुपये उसे लौटाना होगा। 2175 रुपये, कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। देखिए जब गुने की बात आती है, जिसे निकालना है उसे घटा दीजिए। 4 गुना दे रखा है तो क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, कितना लिखेंगे ऊपर 3। अब क्या दे रखा है 15 वर्ष, क्या दे रखा है 15 वर्ष, तो 15 नीचे और गुणे में 100, तो 5 तियाँ 3 पचे 15, 5 दूनी 10, यानी 20 वर्ष में, कितने वर्ष में 20 वर्ष में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप कितने दर से, 20% दर से, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा बिल्कुल सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 1000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। पी कितना दे रखा है 1000 रुपये, आर कितना दे रखा है इसका है भैया 20% और एन कितना दे रखा है 3 वर्ष। साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज का फार्मूला पता होगा आपको, P गुणे R गुणे N बटे 100। P कितना है 1000, R कितना है 20, N कितना है 3 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 1 जीरो ये बचा और 1 जीरो ये बचा, कितना होगा 600 रुपये इसका साधारण ब्याज हो गया। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाता है तो ब्याज की दर होगी, तो ब्याज की दर होगी 2/5, ठीक है 2/5 गुणे 100 और गुणे भैया ऊपर का ब्याज हो गया, नीचे का क्या हो गया मूलधन, और समय कितना है 10। नहीं समझ में आया, 2/5 लिखा है, इसका अर्थ ये हुआ अगर ऊपर का छोटा है बाबू तो क्या होगा ब्याज 2 रुपये और मूलधन बाबू जानते हो क्या हुआ 5 रुपये। तो ये फार्मूला तो आपको पता होगा। इसमें पूछ का रहा है, देखिएगा इसमें पूछ रहा है दर, तो भैया दर बराबर होता क्या है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, यही तो पूछा, यही हमने लिखा। ब्याज कितना है 2 गुणे 100 और बटे मूलधन कितना है 5, समय कितना है 10, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो भैया जो दर आई वो 4% की आई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार दिए। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना मिश्र धन देना होगा, कितना मिश्र धन देना होगा, ठीक है। तो P बराबर कितना है 4000, R बराबर कितना है 16%, कितना भैया है 16%, N बराबर कितना है 2 वर्ष, मिश्र धन पूछ रहा है।
तो साधारण ब्याज निकालते हैं P गुणे R गुणे N बटे 100। तो 4000 गुणे 16 गुणे 2 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 चक्कू 64 और ये जीरो और गुणे 2, 2 जीरो जीरो, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, तो 1280 रुपये उसका ब्याज हुआ। 1280 रुपये ब्याज हुआ। मूलधन था बाबू 4000, तो 1280 अगर जोड़ते हैं तो जानते हो कितना होगा, 5280 रुपये उसको देना होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कुछ आदमियों ने 5 मार्च को 130 रुपये कर्ज लिया, 10 अक्टूबर को 133 रुपये 90 पैसे चुकाया, ब्याज की दर बताना है। तो भैया 5 मार्च को उसने लिए, तो एक काम करो, मार्च कितना हुआ, मार्च कितने का होता है, 31 का होता है, तो कितना हुआ 26 दिन। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल, अप्रैल कितना हुआ 30 का, फिर मई, मई भैया कितने का होगा 31 का, फिर जून, जून कितने का होगा 30 का, फिर जुलाई ये भैया 31 की, अगस्त कितने का होगा 30 का, अगस्त 30 का, और सितंबर, और सितंबर कितने का होगा 30 का, और 10 अक्टूबर, अक्टूबर के कितने दिन हुए 10, इनका योग करिए, इनका योग आता है 219 दिन। कितना होता है 219 दिन। तो आपका जो n हुआ वो 219 दिन हुआ, ठीक है, 219 दिन हुआ। और बाबू एक बात बताओ, जो आपका दे रखा था ब्याज, जो ब्याज है वो कितना भैया है 133 चुकाया, ब्याज की दर बताएं। अच्छा, उसने जो है 133 रुपये चुकाया। अब देखिए उसने जो ए है उसका वो भैया 133 रुपये 90 पैसे है, मूलधन कितना था 130 रुपये, तो ब्याज कितना बना 3 रुपये 90 पैसे, तो ब्याज हुआ आपका 3 रुपये 90 पैसे। अब भैया एक बात बताओ, अब जो समय है वो आपका समय हुआ, ब्याज हुआ, और मूलधन 130 रुपये। अब निकालना है दर, तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय। भैया एक बात बताओ, समय जो 219 है वो दिन है और हमें बदलना काहे में है, वर्ष में, तो 365 से भाग कर देते हैं, 365 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब ब्याज कितना है इसका 3 रुपये 90 पैसे गुणे 100 और बटे मूलधन 130 गुणे 219, बटे की संख्या ऊपर गुणे में चली जाती है, ठीक है। देखिए 73 पंचे 365 और 73 तियाँ 219, 2 जीरो लगे हैं, पॉइंट हटाते हैं, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 13 तियाँ 39, 3 से 3 कैंसिल, तो भैया जो आया आपका आंसर वो 5 आया, तो दर जो होगी वो 5% की रही होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में मिश्र धन 540 रुपये, 7 वर्ष में 576 रुपये, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो भैया ब्याज की दर क्या होगी, देखिए 7 वर्ष में 500 7 वर्ष में 576 रुपये और 5 वर्ष में कितना है 540 रुपये। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं 6, यहाँ पर 2, 3, यहाँ पर 3, इधर डिफरेंस आया कितने का 2 का। अब 18 दूनी 36, तो 18 रुपये आया इसका ब्याज। अब भैया एक बात बताओ,
5 वर्ष में अगर निकालना है, 1 वर्ष का 18 रुपये तो 5 वर्ष का 90 रुपये हो जाएगा। मूलधन पूछता है तो 540 से आप 90 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 450 रुपये इसका मूलधन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, सॉरी अब इसमें और पूछ रहा है ब्याज की दर क्या होगी। तो भैया ब्याज की दर क्या होगी, तो दर बराबर होता क्या है, दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय, ठीक है, गुणे समय। तो ब्याज आया 18 रुपये और गुणे 100 और बटे 450, समय 1 वर्ष का ब्याज था तो 1 लिखेंगे। जीरो से देखिए जीरो कैंसिल, 9 पच्चे 45 और 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%। तो एक बात बताओ भैया, 4% इसकी दर हुई और 450 रुपये मूलधन हुआ, ऐसा ऑप्शन कौन सा आपका है, ऐसा ऑप्शन पहला ऑप्शन है जो 4% की वार्षिक दर तथा 450 रुपये इसका मूलधन है, तो पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 650 पर 6 माह का साधारण ब्याज 32 रुपये 50 पैसे है, वार्षिक दर बताना है, ठीक है, वार्षिक दर बताना है। अब देखिए, अब नोट कर लेते हैं जो दिया है, क्या दिया है इसका, पी दिया है 650 रुपये और समय दे रखा है, समय कितना है 6 माह, ठीक है, और ब्याज दे रखा है 32 रुपये 50 पैसे, ठीक है। निकालना क्या है, दर, तो होता क्या है ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय। भैया एक बात बताओ, ब्याज है 32 रुपये 50 पैसे गुणे 100 और बटे 650 और गुणे ये माह दे रखा है तो बटे में 12 कर देंगे, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2, 1 गुणे 2, बटे की संख्या ऊपर गुणे में होगी। भैया पॉइंट हटा देते हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल है। अब भैया इसको काटते हैं, कितने से काटते हैं, 55 25, 6 पंचे 30, 2 32, 65 पंचे 325, 65 पंचे 325, 5 दूनी 10% जो है दर आएगी। देखिए एक बार फिर बताते हैं, हमने पहाड़ा याद नहीं है, कैसे हमने याद किया, देखिए 55 25 के 5, 6 पंचे 30, इसमें हासिल 2 लगे ना तो 32 हो गए, यही होगा, ऐसे आपको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका भैया कौन सही होगा, इसका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। भैया प्रश्न नंबर 17 देखिए, कितने समय में 5 रुपये सैकड़ा ब्याज की दर से 1000 का ब्याज 500 हो जाएगा, समय पूछता है। अब की बार क्या भैया पूछा है, समय। तो भैया इसका ब्याज दे रखा है, ब्याज बराबर 500 रुपये, ठीक है, मूलधन 1000 रुपये और दर दे रखी है, दर दे रखी है 5 रुपये प्रति सैकड़ा, का मतलब होगा 5%। समय निकालना है भैया है, तो समय बराबर नोट कर दीजिए ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो ब्याज कितना आया 500 गुणे 100 और मूलधन 1000 और भैया दर 5%। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये जीरो से इसको काट दीजिए, कितना समय आया 10 वर्ष। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1690 हो जाता है, वह धन बताओ, वह धन बताओ, ठीक है, 1690 हो जाता है, वह धन बताओ। देखिए दर जो इसकी है वो 1 वर्ष में भैया कितनी है 6% की है, कितनी है 5% की है। तो 1 वर्ष में 5% की, तो 6 वर्ष में कितने हो जाएगी, 6 पंचे 30%। अच्छा एक बात बताओ, 30% की वैल्यू हमें पता नहीं है, 100% की जो वैल्यू है तो 130% हुआ 100% पूरा,
वो दिया है 1690 रुपये। कितना दिया है? 1690 रुपये। 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए 1690 और गुणे 100 बटे 130 बटे 130, जीरो से जीरो कैंसिल, 13 तिरहम 169, तो यानी 1300 रुपये इसका मूलधन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? नंबर इसका एक बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 300 का 3 पैसे प्रति रुपये प्रति छमाही की दर से 3 सही 1/2 वर्ष का ब्याज होगा। ठीक है, ब्याज होगा। तो 1 रुपये में 3 पैसे, 1 रुपये में 3 पैसे, तो भैया 100 रुपये में कितने होंगे? 3 पैसे। 100 रुपये में 3 पैसे, तो देखिए 1 रुपये में 3 पैसे ब्याज उसको देना होगा। अब बताओ तो 100 रुपये में कितना होगा? 3 गुणे 100 बराबर 300 पैसे उसे ब्याज देना होगा। तो भैया 300 गुणे छमाही है 6 और गुणे 3 सही 1/2 का मतलब होता है 7/2, 7/2 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, 7 63 रुपये उसे ब्याज मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, 800 का 5 वर्ष 6 माह के लिए 4 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन होगा। मिश्र धन होगा, तो भैया पी कितनी दे रखी है? पी बराबर 800, आर बराबर कितनी है इसकी? आर बराबर कितनी है? 4 सही 1/2, यानी 4 सही 1/2 का मतलब हुआ 4 दूनी 8, 1 9/2%। 5 वर्ष 6 माह, तो 5 सही 1/2, 5 दूनी 10, 1 11/2 वर्ष, 11/2 वर्ष। निकालना क्या है? उसे निकालना होगा मिश्र धन। तो भैया साधारण ब्याज निकालते हैं, P गुणे R गुणे N बटे 100 बराबर 800 गुणे 9/2 गुणे 11/2 और उस फार्मूले के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22 गुणे 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 198 रुपये। अब बताओ 800 रुपये उसने उधार लिए थे, उसका ब्याज हुआ 198 रुपये, तो कितने हुए? 998 रुपये उसे देना होगा। ठीक है, 998 रुपये देना होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, कोई धन 20 वर्ष में साधारण ब्याज से अपने से 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वह 4 गुना हो जाएगा? कितने समय में वह 4 गुना हो जाएगा? देखिए 4 गुना होना है क्वेश्चन मार्क, और 3 गुना होने में उसे 20 वर्ष लगा, सेम है। तो बताओ इसे जिसको निकालना है उसको ऊपर और 1 घटा के, जो दे रखा है उसको उसमें से भी 1 घटा के उसको नीचे लिखते हैं, और समय को 20 जो समय है गुणे में करते हैं, 2 एकन्ना 2, 2 जीरो 0, यानी 4 गुना होने में उसे 30 वर्ष लगेंगे। भैया ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, 500 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए P कितना दे रखा है? P बराबर है 500 और R बराबर 8%, N बराबर 4। निकालना है साधारण ब्याज, P गुणे R गुणे N बटे 100 बराबर 500 गुणे 8 गुणे 4 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंचे 40 गुणे 4, 4 चक्कू 16, यानी 180 रुपये होगा, 160 रुपये उसका ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 23 देखिए, कोई धन किसी निश्चित दर से 6/1/4 वर्ष में अपने का 13/8 हो जाता है। दर प्रतिशत वार्षिक होगी। दर प्रतिशत वार्षिक होगी। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, ये कह रहा है कि 6/1/4 वर्ष अपने को 13/8 हो जाता है। 13/8 हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, अपने का 13/8 गुना, तो ऊपर भैया 13 क्या है, ये मिश्रधन है क्योंकि मूलधन से बड़ा है, तो 8 माइनस कर दीजिए, 5 आया इसका ब्याज, 5 रुपये क्या हुआ ब्याज। अब भैया मूलधन कितना हुआ 8 रुपये। समय दे रखा है, समय कितना है 6/1/4, 6 चौक 24/4 वर्ष, यही तो दे रखा है 6 चौक 24/4 वर्ष। ठीक है, अब निकालना क्या है, इसमें निकालना है वार्षिक दर यानी दर। तो दर का फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय। क्या होता है समय। तो ब्याज आया 5 रुपये गुणे 100 और बटे मूलधन है 8 और गुणे 25 और गुणे 4। बटे की संख्या हमेशा ऊपर गुणे में होती है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, 50 दूना 100, 5 दूनी 10। तो दर जो होगी वो 10% की होगी इसकी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, कोई धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 6,604 रुपये तथा 5 वर्ष में 7,540 हो जाता है, मूलधन होगा। तो भैया मूलधन होगा तो 5 वर्ष में ब्याज कितना बना, 5 वर्ष में जो है वह धन 7,540, 3 वर्ष में कितना बना 6,604, 6,604 रुपये। हाँ 6,604, इन दोनों को घटाते हैं कितना आएगा 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना आएगा 9, यहाँ पर 9 आएगा। इसका अंतर कितना हुआ 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 1 वर्ष का ये ब्याज आया। अच्छा 3 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, यहाँ पर 3 देखिए है, तो 3 के 3 अट्ठे 24 और 3 छाक 18, 2 20, 3 चक्कू 12 और 12 2 14, 12 2 14, तो 1440 रुपये, 1404 रुपये आया ब्याज। अच्छा था कितना 6,604 रुपये। तो भैया इसको क्या करते हैं, इससे माइनस करके देख देते हैं। ठीक है, तो 0 0, यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ पर कितना बचेगा 5, तो 5,200 रुपये आएगा। क्या आएगा 5,200 रुपये आएगा मूलधन, जो आपका ऑप्शन नंबर होगा दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, यदि ब्याज की दर 10% के बजाय 15% हो तो 5 वर्षों पर ब्याज 50 रुपये अधिक है, तो मूलधन क्या होगा। तो भैया मूलधन क्या होगा, एक बात बताओ, यहाँ पर कह रहा है कि 10% के बजाय 15% हो जाती, 10% के बजाय 15% हो जाती, तो 1 वर्ष में 5% बढ़ी, तो 5 वर्ष में कितना बढ़ती 25%। कितना बढ़ती 25%, कितने पर 50 रुपये गुणे 100 और बटे 25, 25 चक्कू 100, 4 पंचे 20 और 1 0, तो भैया मूलधन 200 रुपये होता। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। दोस्तों हमने जो है आपके लिए ये 25 प्रश्न थे अभ्यास प्रश्नावली में, ये हमने आपके कंप्लीट कराए, करने की बढ़िया से कोशिश की, समझाने का भी प्रयास किया। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर नए व्यूअर्स हमारे हैं
तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने या नए दोनों व्यूअर्स से हैं शेयर अंत में ज़रूर करिए। देखिए पढ़ाने के वक्त हम दूसरी बात नहीं करते हैं। चलो अच्छी बात है। धन्यवाद दोस्तों।